बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम देखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत 3D मॉडल यानी 3D नक्शा जो कि बनाया गया है कोको कोला एजेंसी का, जिसमें एक खूबसूरत गार्डन भी बनाया गया है और गार्डन के साथ साथ हमने वेयर हाउस यानी गोदाम बनाए हैं। गोदामों के साथ कुछ कूलर्स हैं यानी फ्रिज और फ्रीज़र्स वगैरह वो भी बनाए गए हैं और ये सारा कुछ मिनिएचर है, छोटी छोटी चीज़ें बनाई गई हैं बड़ी मेहनत के साथ। और ये सारा कुछ बना है गत्ते की मदद से यानी कार्डबोर्ड की मदद से। और भी बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जिनमें पार्किंग शेड और उसमें खड़ी गाड़ियाँ, उसके अलावा एक खूबसूरत मेन गेट और साथ बहुत ही खूबसूरत ऑफिसेज़ बने हुए हैं, उनके दरवाजे और खिड़कियाँ भी खूबसूरत बने हुए हैं। तो ये सारा कुछ मिनिएचर है, बड़ी मेहनत के साथ बना है। लाजमी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो ये उस डिस्ट्रीब्यूशन यानी उस एजेंसी की कुछ ओरिजिनल तस्वीरें हैं। उस एजेंसी की मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ये उसका थंबनेल, आप वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मुकम्मल आपको एजेंसी की डिटेल मिल जाएगी। तो कोको कोला की ये एजेंसी हमारे गांव में मौजूद है जहां पर मैं काम भी करता हूं। तो इस एजेंसी का आज हम 3D मॉडल तैयार करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्डबोर्ड यानी गत्ता, ये जो इस्तेमाल होगा मैप में, और उसके अलावा ये एजेंसी का मैप है जिसके साथ डायमेंशंस लिखी गई हैं। तो इस मैप की डायमेंशन को हमने गत्ते पर बनाना है, चूँकि छोटा नक्शा बनाना है इसलिए 1 फुट का यानी 1 इंच जो है उसको 4 फुट के बराबर ओरिजिनल करेंगे। तो फिर हमारा मैप छोटा होगा और उसकी शेप भी चेंज नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले अपने मॉडल का बेस बना लेते हैं गत्ते की मदद से। तो अपना कीमती वक्त निकाल कर लाजमी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि इस छोटी सी वीडियो में आप ये सारा कुछ देखेंगे कि ये सब कुछ हमने कैसे तैयार किया और कैसे बनाया है। तो ज़रूर आपकी टेक्निक में भी इजाफा होगा। ले जी, मॉडल का बेस तैयार हो गया है। अब हम इस मैप को यानी ड्रा कर लेते हैं अपने बेस के ऊपर, और उसके बाद वेयर हाउस की दीवारें और वहाँ पर निकालेंगे दरवाजे और साथ रोशनदान वगैरह। वो जो है ड्रा करने के बाद इनको कट कर लेंगे। अब हम अपने वेयर हाउस की फिक्सिंग करते हैं। वेयर हाउस की दीवारें जहाँ जहाँ आती हैं वहाँ पर जोड़ेंगे इनको। UHU की मदद लूँगा मैं जोड़ने के लिए। लें जी, वेयर हाउस यानी गोदामों के दरवाजे बनाने के लिए थोड़ा सा हार्ड मटेरियल चाहिए हमें। तो हार्ड मटेरियल की मदद से दरवाज़ा काट लेंगे और उसके बाद इस दरवाजे की फिनिशिंग करते हैं थोड़ी सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लें जी, बहुत ही खूबसूरत गेट तैयार हो गया है। अब इसको रेलिंग की मदद से हम गोदामों के आगे लगा देंगे ताकि ये रेल होकर एक साइड को बंद हो जाए। तो रेलिंग बनाने के लिए इस मटेरियल की मदद छोटे छोटे गार्डर बनाएंगे जैसा कि ये बना हुआ है, और इसमें वो गेट रेलिंग करेगा। रेलिंग को मजबूती से जोड़ने के बाद हमारे दोनों गेट लग चुके हैं आपके सामने, और बड़ा अच्छा वर्किंग हालत में ये लगे हैं गेट। अब इसका छत लगाते हैं, वेयर हाउस का गोदाम का छत, और ये गोदाम हो गया मुकम्मल। दोनों गोदाम हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। तो एजेंसी पर टॉप टाइल लगाने के लिए मैंने पेपर पर टॉप टाइल का पैटर्न प्रिंट निकाल लिया है और इसको हम नीचे पेस्ट कर देंगे बिल्कुल इस तरह। अब बारी आती है वाशरूम्स, और उनके ऊपर सीढ़ियाँ मौजूद हैं। तो वाशरूम और सीढ़ियाँ बनाएंगे वो भी कार्डबोर्ड यानी गत्ते की मदद से, और थोड़ा सा हार्ड मटेरियल होगा जो सीढ़ियों के स्टेप बनाएगा। सीढ़ियाँ हमारी हुई मुकम्मल, और अब बारी है बाउंड्री वाल की यानी 4 दीवारी की। तो 4 दीवारी जोड़ लेते हैं, वो भी कार्डबोर्ड की मदद से काट कर 4 दीवारी बनाई गई है।
तो आइए अब बढ़ते हैं पार्किंग शेड की जानिब। पार्किंग शेड के लिए हमें गार्डर की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर लोहे के गार्डर लगे हुए हैं। तो हम वो गार्डर बनाएंगे इस हार्ड मटेरियल की मदद से। आलफी लगाकर जोड़ लेते हैं। तो कुछ इस तरह हमारे गार्डर तैयार होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा गार्डर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 6 आगे लगेंगे और 6 छोटे गार्डर जो हैं वो पीछे लगेंगे। तो गार्डर हमने तैयार कर लिए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इनको जोड़ना। पार्किंग शेड को जोड़ना शुरू करते हैं। तो पार्किंग शेड का छत भी जो है वो भी कार्डबोर्ड की मदद से 2 लेयर्स को अलग करके उसका शेड जो है बिल्कुल CGI शीट की तरह बनेगा। तो इसकी सफाई करने के बाद ये तैयार हो गया हमारा शेड। तो छत जो है उसको जोड़ेंगे। UHU की लगाने के बाद हम इसके ऊपर छत जोड़ेंगे। लें जी, एक खूबसूरत पार्किंग शेड हमारा मुकम्मल हुआ। तो पार्किंग शेड के बाद आइए बढ़ते हैं अब मेन गेट की जानिब। मेन गेट के लिए भी वही सेम मटेरियल जो हमने वेयर हाउस के गेट बनाए थे वही सेम मटेरियल इस्तेमाल करेंगे। हार्ड मटेरियल है तो उसकी मदद से मेन गेट बनाएंगे। मेन गेट की थोड़ी सी फिनिशिंग कर लेते हैं, उसको थोड़ा खूबसूरत बना लेते हैं। कोको कोला का लोगो वगैरह लगाएंगे और साथ उसकी फिनिशिंग करेंगे। एक खूबसूरत मेन गेट तैयार करेंगे। ये रहा हमारा मेन गेट। और अब मेन गेट के लिए पिलर्स की ज़रूरत है। तो पिलर्स भी उसी मटेरियल से हम पिलर्स कुछ इस तरह तैयार करेंगे। तो पिलर लगाने के बाद इस तरह हमारा गेट नज़र आएगा। तो आइए गेट को कब्ज़े जो हैं वो पाइप, छोटा पाइप लिया है उसकी मदद से गेट के कब्ज़े बनाए हैं। तो कब्ज़ों का ये फ़ायदा होगा कि गेट मुड़ जाएगा आसानी के साथ। तो इस गेट को कब्ज़े लगाने के बाद हम इसको जोड़ेंगे। कुछ इस तरह से हमारा गेट जो है वो जुड़ेगा। लें जी, गेट हुआ मुकम्मल। अब बढ़ते हैं कूलर्स की जानिब। एक छोटी सी फ्रिज बनाएंगे जो कि मिनिएचर बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो फ्रिज की तैयारी, और फ्रिज के साथ साथ हम फ्रिज के बाद बनाएंगे एक फ्रीज़र भी। फ्रिज के दरवाजे बनाने के लिए एक शफाफ पेपर का इस्तेमाल करेंगे जिससे आर पार नज़र आ सके और वो बिल्कुल शीशे का टेक्सचर देगा हमें। तो पेपर पर दरवाजे जोड़ने के बाद, हैंडल लगाने के बाद इसको काट कर फ्रिज के साथ जोड़ते हैं। आपने देखा कि एक खूबसूरत मिनी फ्रिज तैयार हो चुका है। और इसके बाद बढ़ते हैं फ्रीज़र की जानिब। बिल्कुल उसी मटेरियल के साथ हम फ्रीज़र भी बनाएंगे। तो नाज़रीन, फ्रिज और फ्रीज़र की शानदार जोड़ी हमारी तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो अब रह गए हमारे ऑफिस का जो दीवारें हैं वहाँ पर दरवाजे और खिड़कियाँ मेंशन करने के बाद उनको शीशे की जगह इस्तेमाल करेंगे हम एक्सरे शीट। और एक्सरे शीट की मदद से खूबसूरत दरवाजे और खिड़कियाँ बनाएंगे हम। दीवार में से दरवाजे और खिड़कियों के सुराख निकालने के बाद उनके ऊपर जोड़ेंगे हम जो हमने दरवाजे बनाए हैं। बिल्कुल ये एल्युमिनियम और शीशे की तरह बने हुए हैं हमारे दरवाजे। और इन दरवाज़ों के ऊपर अब लगाने हैं शेड, जो कि बारिश और धूप की बचाव के लिए लगाए जाते हैं। और ये खूबसूरत भी बहुत लगते हैं। कुछ इस तरह से हम इनके शेड लगाएंगे।
लें जी, ऑफिस हमारा बन के फिक्स हो गया है। अब उसका छत बना लेते हैं और छत के ऊपर एक दूसरी मंजिल भी है, वहाँ पर एक कमरा बना हुआ है, वो कमरा भी साथ ही बनाएंगे। छत के साथ साथ ही वो कमरा बन जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन में पड़े हुए कुछ खाली पैलेट्स होते हैं, वो पैलेट्स हम बनाएंगे आइसक्रीम स्टिक्स की मदद से। कुछ इस तरह पैलेट्स बनाएंगे जो कि बोतलों के नीचे होते हैं और जिनका ये काम होता है कि लिफ्टर की मदद से आसानी से उठाया जा सकता है। तो अब बारी आती है गार्डन की। गार्डन की जो हेज है, जो जड़ी की मदद से बनी होती है हेज, वो हेज हम बनाएंगे थर्मोफाइल शीट को कलर करने के बाद हेज की जगह इस्तेमाल करेंगे। और दरख्तों की टहनियों को कलर करने के बाद, यानी पेंट में डिप करने के बाद, उनको पौधों की जगह और दरख्तों की जगह इस्तेमाल करेंगे। अब बना लेते हैं गार्डन में रखने के लिए कुर्सियाँ और टेबल, यानी थोड़ा सा फर्नीचर। वो कुछ इस तरह तैयार होगा आपके सामने। लें जी, फाइनली हमारा मैप तैयार हो चुका है और आप बताएंगे कि आपको हमारी आज की ये मेहनत कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक नईम खालिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।